अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मेरे पास मुल्क है ना, वो अफ्रीका का बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है। जंगो जदल हो, तारीख़ हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफ़ी हो, जियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, आर्कियोलॉजी हो, टूरिज़म हो, और इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तो उसमें सूडान सबसे पहले नंबर पे है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। चूँकि अब हम इसके सिर्फ वीज़ा पे बात करेंगे तो इसकी हिस्ट्री को भी ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, सूडान का जो वीज़ा है वो आपको पाकिस्तान से मिलेगा। इसके दो तरीके हैं, आप इसका ऑनलाइन वीज़ा भी ले सकते हैं और आप इसका स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हैं। जब दोनों ऑप्शंस हों तो मैं हमेशा यही आप लोगों को सजेशन देता हूं कि आप स्टिकर वीज़ा को कंटेन किया करो, उसको प्रेफर किया करो, क्योंकि वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत ही ममदो मामून होता है। आपके पासपोर्ट को जब लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि इसके पासपोर्ट पे इतने इतने वीज़े लगे हुए हैं। खैर, किस्सा मुसरन ये है कि सबसे पहले हम इसका प्रोसीजर जानते हैं। सूडान के वीज़े का सीधा सादा प्रोसीजर ये है कि आपने ईमेल करनी होती है, ठीक है। इस ईमेल पे जो आपको ऊपर नज़र आ रही है, इस पे आपने ईमेल करके पूछना होता है कि भाई ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये मेरी अटेंशंस हैं, मैं ट्रैवल के लिए ट्रैवल करना चाहता हूँ, टूरिज़म के लिए सूडान जाना चाहता हूँ, मुझे सूडान का कल्चर बहुत पसंद है, हेरिटेज बहुत पसंद है, तो मेरे पास इतने वसाइल हैं, इतने मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरे पासपोर्ट की वैलिडिटी है, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके पास आना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या हुक्म है, कब मैं आऊँ। क्योंकि इसकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट इसी तरह ली जा सकती है, आप वैसे भी एम्बेसी जा सकते हैं। खैर, जब आपको अपॉन द एम्बेसी रिप्लाई, जब आपको रिप्लाई आ जाए, उसके बाद आपने अपना वैलिड पासपोर्ट उसको प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ ये मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, इसके साथ साथ आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। 10-12 लाख हो जाए इट्स ओके, 5-6 लाख भी, अफ्रीका का कंट्री है। येलो फीवर कार्ड भी साथ में रख लें, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी भी यूरोप कंट्री के लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि येलो फीवर कार्ड ज़रूरी होता है, उसमें आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। इसके अलावा आपके पास अगर इन्विटेशन लेटर है तो फिर समझे ठप्पा पक्का है आपके पासपोर्ट पे। इसके साथ साथ आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट और आइटनरी, आपका टूर प्लान, थोड़ा सा स्टाइल बना लें शेंजन वीज़े की तरह का। इसके अलावा आप अपने पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी रख लें। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जहाँ जहाँ भी गए हुए हैं वहाँ का जो वीज़ा आपके लगे हुए हैं, जो वीज़ाज हैं, उनका भी प्रिंट ले लें, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को लेके जाके आप वहाँ पे इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा दें। $150 के लगभग इसकी फ़ीस है, USD, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डॉलर है जी। और 8 से 10 दिन लगेंगे, आपको पासपोर्ट रिटर्न कर दिया जाएगा। उस पर या छापा होगा आपके वीज़े का या रिजेक्शन होगी, सिंपल इज़ दैट। इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है कि आपको कोई कहे कि मैं आपको सूडान का वीज़ा ले देता हूँ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स जितने अच्छे आप बना सकते हैं, ठीक है, जितने अच्छे आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ईमेल की और आप ईमेल का भी प्रिंट ले लें, वो भी पता होगा कि भाई इस बंदे ने ईमेल की है, ठीक है। और जो आपको रिप्लाई आया होगा ईमेल का, उसका भी प्रिंट ले लें, ठीक है। और हो सके तो आप अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स भी ले लें कि भाई मेरा ये बिज़नेस है, ये मेरा कारोबार है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई जॉब करते हैं, ये मेरा जी जॉब लेटर है, ये मेरा सैलरी स्लिप है, इतने में पैसे कमाता हूँ और मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं वहाँ से घूम के वापस भी आऊँगा। चाहे सूडान अफ्रीका का कंट्री है, लेकिन इस तरह आपका केस मजबूत हो जाएगा और आपको वीज़ा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, एज़ फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ दोस्तों, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। मैं सिर्फ आपको ट्रू गाइड करता हूँ ताकि आप स्कैमर से बच जाएं और ख़ुद अप्लाई करें और दुनिया घूमें, करिया घूमें। अभी मेरी सीरीज़ चल रही है जी टूरिस्ट वीज़ाज़ पे, उसके बाद मैं बिज़नेस वीज़ा, वर्क परमिट्स, इन तमाम चीज़ों पर भी बात करूँगा। तो स्टे कनेक्ट टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।